हरि ओम तत्सत सीताराम सीताराम गोविंद गोविंद गोपाल हरि। राधे राधे। सीताराम सीताराम। हरे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल हरि। श्री राधे राधे। तो बापू तो पक्षी योनि में आ गए लग रहा है। वो पक्षी रोज साइकिल में आके बैठता है, साइकिल और गाड़ी में। और अभी श्री गीता जी चल रहे हैं और आज 7वां अध्याय चालू होगा और कठोपनिषद में भी चल रहे हैं। कठोपनिषद ख़त्म हो गया है, कल ही ख़त्म हुआ है और आज से प्रश्नोपनिषद चालू होगा। तो कपालभाति चालू करते हैं। आनंद सेम ड्रेस 2 साल से। गोविंदा।
दुनिया की तो रस्में हैं सुख के दानी दानी, भोग में बहरे रे बिटवा ऐसे ऐसे ध्यानी। हो कहाँ गए रे मनवा, भोग में तू है छुपा के। रखता रख के रद्दा तेरी आह देखा जाई रे, आह देखा जाई। अंत में तो यही खेला घोर ये पछताई रे, घोर ये पछताई। ना जाने ये ऐसी शक्ति कोई घोर लाई रे। इंसान के अंदर ना अनंत शक्ति है, वाकई में अनंत शक्ति है। अंदर वो कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा हम चलते हैं, बोलते हैं, कहाँ से वो शक्ति ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। वाह भगवान वाह, क्या सोच है आपका। कभी कभी लगता है कि वाकई में इंसान के अंदर अथाह शक्ति है। पक्षियों को नहीं दिया, बड़े बड़े हाथियों को वो शक्ति नहीं दिया मनन करने का, विचारने का, परमात्मा के बारे में स्मरण करने का। है कहाँ, मैं कौन, ये सब इंसान को सौंप दिया है कि भैया ये लो मन, और ये लो बुद्धि, और ये लो रथ मतलब शरीर, अब इसके द्वारा तुम आओ मेरे पास। लेकिन इंसान दौड़ता किधर है, वो रथ को लेके ऐसे दौड़ता है, ऐसे दौड़ता है, किसकी ओर, तो भोग की ओर। वाह रे भाई, मतलब सोचो, इंद्रियों से बलवान है यार विषय। है कि नहीं। अगर वाकई में अगर सही से हम मेरे को ही खुद को देख लो, जीभा के पीछे कैसे गिर जाता हूँ मैं, जीभा के रसा आनंद के लिए। कभी कभी तो मैं भी ब्लाइंड हो जाता हूँ। बड़ा वो है इंद्रियों से, मतलब विषय जो है इतना बलवान। सोचोगे विचारोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाता है यार, बड़ा गजब है। विचारते विचारते देखो समय का पता ही नहीं चलता है ना। 36 हो गए हैं। मेरे को गीता जी अद्भुत है भाई, अनंत। उसका करिश्मा हम लोग के अंदर बैठा कौन है, उनको बोलते हैं परमात्मा, बस दिखाई नहीं देता है। शरीर से जकड़े हुए हैं तो क्या बोले, शरीर ही मेरा है और इसी को ही पुष्ट करूँगा, पुष्ट करूँगा। बड़े बड़े आदमियों को देखो, मतलब धन वाले को, हालांकि वो गरीब है, बड़े बड़े जिम, इस रथ को और आकर्षण दिखने के लिए, सोचो लोग क्या न क्या करते हैं यार। एक तरह से एकदम ब्लाइंड। ये है ही ऐसी माँ, महामाया।
ये तो सही बोला है कि वक्त से पहले और वक्त के बाद, वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। यही चीज़ मेरे को पता चल जाता है 12th एग्ज़ाम के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो कितना बढ़िया होता। मिली होश में आए तब, मिले परमात्मा तब। ठीक है, दे रहा है दुरुस्ता, चले भगवान। अब करना है अनुलोम विलोम। ठीक, बाकी कर्म दंड से कोई नहीं बच सकता। काले रंग का बफालो भैंसे में चढ़ के आएगा ना, आचार्य जी बोलते हैं ना, काले रंग का बफालो भैंसे में चढ़ के आएगा। और भैंसे में चढ़ के आएगा तो ये नहीं पूछेगा बेटा टाइम हो गया है, जाएगा कि नहीं जाएगा। वो काले रंग का बफालो है बेटा, तेरे पास टाइम रहे या नहीं रहे, ये काम कर लो, फलाना काम कर लो, ढेकाना काम कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। तेरे को उठा के लेके जाएगा। मेरे को भी गजब का आनंद है लेकिन यार उसमें। और सोचो, ग्रंथ जो है गीता जी का रसपान करने में, वेदांत का रसपान करने में इतना आनंद है विचारने में, तो सोचो उसके पास कितना आनंद होगा। मिलेगा, मिलेगा तो है ही। रास्ते में तो हैं, 40 हो गए यार। 7 बजे हो या 8 बजे हो, वही देर हो जाता है।
अरे बापू रहता ना तो बहुत मज़ा आता। हालांकि कारण तो मैं ही था, अब उसको तो दिन भर याद ही करता हूँ। कर्मों का फल उनको भी, मेरे को भी। सोचो भगवान ने क्या हमको खिलौना दिया है जिससे हम खेलते रहते हैं, है ना। चाहे वो जननेंद्रियाँ हों या फिर श्रोत्रेंद्रियाँ हों और या फिर चक्षु वाला इंद्रियाँ हों या फिर देह। देह तो इंद्री में नहीं आता है, लेकिन क्या करें, स्पर्श के द्वारा तो मज़ा लेते हैं ना लोग, भोग। और इस बार माता जी का, जब माता जी शक्ति दिए, भाई सामर्थ्य तो है नहीं उपवास रहने का मेरा, सही बताऊँ तो इस खाने का इतना लालसा। माता जी का शक्ति देखो कि हम, उनकी शक्ति देखो कि उनके प्रभाव से 9 दिन का उपवास है। मैया का भी शक्ति महामाया अनंत है, आनंद है, गजब का आनंद है। पिछले साल का वीडियो मैं बनाया हूँ, माँ से बोले कि मुक्ति दे दो या फिर ठीक कर दो, तो माँ तो मुक्ति दे दी। पिता को, बापू भी सोचता होगा कि लड़का, खैर वो तो गया बेचारा, किस लोक में है ना किस लोक में। पक्षी बन के तो आया है, बोल तो रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है मैं सही हूँ। टाइम कितना हो गया यार, 10 मिनट बचे हैं दोस्त। 5 मिनट भ्रामरी करेंगे, उसके बाद भगेंगे। क्या कुदरत है भाई, भगवान के द्वारा बनाया हुआ क्या प्रकृति। हाँ ये है कि भगवान को वाकई में कि आपके जो है कर्म, गलत कर्म करते हो सही कर्म करते, इससे भगवान का कोई वास्ता नहीं। लेकिन सच्चे कर्म में है, सत्य में तो है, मतलब सही कर्म करने में और सत्य कर्म करने में, सही कर्तव्य को करने में, उसमें तो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो उन्हीं के कर्म है ना। हालांकि उनसे वो परे हैं, तो परे अगर हम कैसे बोलेंगे, तो सूर्य जैसे परे हुए। सूर्य के द्वारा, सूर्य देवता के द्वारा हमको क्या मिलता है, खाना मिलता है, भोजन मिलता है, लेकिन वो हमसे परे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है तुम कुछ भी करो, लेकिन खाना दे रहे हैं। और हम कुछ भी करते हैं, सूर्य को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। चाहे हम सब्जी लगाएं, चाहे जहर लगाएं, चाहे सब्जी का पेड़ लगाओ या बबूल का पेड़ लगाओ, वो तो दोनों को पुष्ट करेगा। वही है दोस्त, आनंद। लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, आनंद, लेकिन असली आनंद के पीछे नहीं भाग रहे हैं भाई। सुख को खोजते 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 बेचारा दुख के पास पहुंच जा रहा है। गौतम बुद्ध जी सही बोले, सुख ही दुख का कारण है। ज्ञान से बड़ा कोई नहीं है। मतलब गलत कर्म में बहुत दिन बाद वार्तालाप हो रहा है खुद से।
अंदर में मनन चलते रहता है, विचार चलते रहता है, द्वंद्व युद्ध। ये है ये जीवात्मा है तो जीवात्मा को उनके कर्मों का फल मालूम होता है कि नहीं होता है, जवाब मिल गया। कई